नमस्कार दोस्तों, मैं योगेश कुमार स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल पे। तो आज की जो वीडियो का टॉपिक रहेगा दोस्तों, मैं उसमें एग्जैक्ट डेटा आपको ये बताऊंगा कि कितने एग्जैक्ट पद आने वाले हैं जो कि असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट मैट्रन और वार्डर के लिए रहते हैं। ठीक है, बहुत दिन से ये बातें चल रही, देखिए YouTube पे कि अगली जो वैकेंसी आने वाली वो इतनी होंगी या इतनी होंगी। आज इस वीडियो के माध्यम से आपको एग्जैक्ट डेटा मैं बता दूं कि आपकी कितनी वैकेंसीज आने वाली है और किस तरीके से आपको इसके लिए प्रिपेयर करना है और कब तक आने की उनकी संभावना है। तो आई होप कि वीडियो आप पूरा देखेंगे। जो चैनल पे नए हैं वो पहले पे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले, और किसी भी तरीके की अगर देखो कोई भी प्रॉब्लम आती है आपको किसी भी इस वीडियो के रिगार्डिंग या क्वेरीज कोई आपको चाहिए होती है, सिर्फ ऐसे है नहीं कि जेल डिपार्टमेंट की वैकेंसी के बारे में, दिल्ली पुलिस या किसी भी अदर जॉब के बारे में भी आपको क्वेरी चाहिए होती है तो आप मुझे डीएम कर सकते हैं। मेरा इंस्टाग्राम आपको शो हो रहा है, और मेरे इंस्टाग्राम के थ्रू ऐसे बहुत सारी चीजें होती है जो मैं आपको गिव अवे करता हूँ, जो आपकी जॉब में काफी ज्यादा फायदेमंद रहती है रिगार्डिंग आपकी बुक्स या कोर्स। तो प्लीज आप मेरे इंस्टाग्राम चैनल जरूर से जरूर फॉलो करें, क्योंकि वो आपके लिए बेहद फायदेमंद रहेगा। ठीक है, किस तरीके की क्या बुक्स आपको नीड होती है वो भी आप मुझे बताते, तो जितना मुझसे पॉसिबिलिटी होती है मैं उतनी ही आपकी कोशिश करता हूँ मदद करने की। तो आई विश कि आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और मेरे इंस्टाग्राम को भी। अब बात करते हैं वीडियो में जो मेन टॉपिक था उसके बारे में। देखिए, मेन टॉपिक ये था कि दोस्तों पिछले कुछ दिनों से एग्जैक्ट डेटा किसी को नहीं पता था कि वैकेंसीज कितनी आने वाली है। संभावना थी कि आने वाली वैकेंसीज इतनी होंगी या इतनी होंगी। ठीक है, इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको प्रूफ के साथ ये बताऊंगा कि वैकेंसीज कितनी है। और ऐसा ही नहीं है कि देखिए वो सिर्फ और सिर्फ जेल डिपार्टमेंट की वैकेंसी है, जेल डिपार्टमेंट के अलावा भी वैकेंसीज है। अगर आप जेल डिपार्टमेंट में नौकरी करना चाहते हैं पर जेल डिपार्टमेंट में नहीं नौकरी करना चाहते, तो वो भी आपके लिए जॉब यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगी। तो प्लीज वीडियो को पूरा देखें। चलिए बढ़ते हैं अपने वीडियो की तरफ। तो दोस्तों पिछले कुछ टाइम से ये बातें चली कि जेल में आने वाली जो वैकेंसीज थी, अभी जो एलजी साहब ने अप्रूवल दी थी वो थी 3247 वैकेंसीज की। आज उन वैकेंसीज को मैं आपके सामने बताऊंगा कि 3247 किस तरीके से हुई है। क्या सारी जेल डिपार्टमेंट की वैकेंसी है, कुछ अनदर वैकेंसी भी, एडिशनल वैकेंसी जो बाहर से होने वाली है। तो देखिए, जिनका सपना है जेल डिपार्टमेंट में नौकरी करने का, उनके लिए मैं बता दूं जो मेनली वैकेंसीज होती है, जेली पोस्टेड जो होती है वैकेंसी, वो होती है सबसे पहले तो असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट की। जहां आप असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट की पोस्ट पे लग के आगे डिप्टी सुपरिटेंडेंट और डिप्टी सुपरिटेंडेंट 1, यानी कि दो जो प्रमोशन होते हैं, ये 1 और 2 अलग अलग होते हैं। डिप्टी सुपरिटेंडेंट आपको पता नहीं होगा शायद, तो मैं बता दूं, पहला अगर आप असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट के बाद आपका प्रमोशन होता तो आप डिप्टी सुपरिटेंडेंट 2 बनते हैं, उसके बाद डिप्टी सुपरिटेंडेंट 1 बनते हैं। ठीक है, उसके बाद आप सुपरिटेंडेंट बनते हैं। तो असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट एक मेन वैकेंसी है, यानी 2 स्टार वैकेंसी है, जो सब इंस्पेक्टर की वैकेंसी है, जहां आप बहुत अच्छे पद पे तैनात होते हैं अगर आप इस वैकेंसी को क्लियरिफाई करके आप भर्ती होते हैं तो। ठीक है, तो इसकी जो टोटल वैकेंसीज रहेंगी वो रहेंगी 308। ये आप स्क्रीन पे भी देख सकते हैं दोस्तों, जो मैं आपको डेटा दिखा रहा हूँ बिल्कुल मिनिस्ट्री ऑफ होम से वो क्लियरिफाई होके आया है। ठीक है, तो वो डेटा मैं आपको शो कर रहा हूं। तो ये असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट की जो 308 वैकेंसीज आने वाली है, ये एग्जैक्ट डेटा है, जिसमें से लगभग 40% वैकेंसीज आपकी न्यू रहेंगी, यानी कि 125 के लगभग आपकी जो वैकेंसीज है वो अब नई पोस्ट आने वाली है, जो कि आप डायरेक्ट उसमें रिक्रूट कर सकते हैं। और बाकी जो होंगे इसमें जो वैकेंसीज बच गई हैं 180 समथिंग, वो होंगे प्रमोटेड। ठीक है, जो यानी कि जिनको डिपार्टमेंट में काम करते हो काफी साल हो गए, जो हेड वाटर की पोस्ट पे तैनात है, उनको किया जाएगा प्रमोट। ठीक है, इसके बाद आपकी जो मेन वैकेंसीज आती है वो आती है वार्डर की। ठीक है, जिसको एज ए कांस्टेबल भी आप कह सकते हैं, जो दिल्ली पुलिस की कांस्टेबल के सिमिलर पोस्ट होती है। पे लेवल भी इनका सेम होता है। जिनको वीडियो देखनी है कि क्या काम होते हैं वो तो मेरी वीडियो मेरी प्लेलिस्ट में डली हुई है, पीछे आप जाके उसको देख सकते हैं कि वार्डर क्या होता है और क्या उसकी जो प्रोफाइल होती है उसके बारे में। इसके लिए जो मेन वैकेंसीज है इनका टोटल डेटा 1760। तो जो एग्जैक्ट डेटा आया है दोस्तों वो आया है 1760, यानी कि जो वार्डर की आने वाली पोस्ट है वो 1760 हो, और इसमें कोई प्रमोशन नहीं होता है क्योंकि ये सिपाही से ही जो डिपार्टमेंट है चालू होता है। तो ये नई वैकेंसीज रहेंगी एकदम 1760, एकदम फ्रेश वैकेंसी, जिसमें आप अप्लाई कर सकते हैं जिन्होंने 12th पास कर रखी है। जनरल कैटेगरी 18 से 27 साल का एज का, और ओबीसी एसटी को 5 और ओबीसी को 3 साल का रजिस्ट्रेशन दिया जाएगा। ठीक है, तो ये वैकेंसीज रहेंगी जिसमें आप डायरेक्ट रिक्रूट हो सकते हैं। इसके लिए साथ ही साथ गर्ल्स के लिए भी होती है, गर्ल्स के लिए भी बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है क्योंकि इसमें मैट्रन के लिए वैकेंसी निकले वाली, जिसमें 70 वैकेंसीज आपकी आने वाली है, जो कि एकदम बिल्कुल फ्रेश वैकेंसीज आएंगी। तो आप भी साथ ही साथ तैयारी करके इस वैकेंसी में रिक्रूट हो सकते हो। जिन्होंने दिल्ली पुलिस नहीं ज्वाइन की
या जिनकी एज दिल्ली पुलिस में निकल गई है उनके लिए भी वैकेंसी बहुत अच्छी है, क्योंकि इसमें दिल्ली का जिनके पास ओबीसी है उसको 30 साल तक की इसमें छूट मिलती है, जबकि दिल्ली पुलिस में आप ओबीसी लगा के भी 28 साल तक उसमें भर सकते हैं फॉर्म। तो बहुत ही अच्छी वैकेंसीज है, जिनकी एज भी चली गई है उनके लिए भी अगर खाकी आपका सपना है तो वो इस वैकेंसीज को भर के आप इसमें सिलेक्शन लेके अपना पूरा कर सकते हैं। ठीक है, अब मैं आपको टोटल वैकेंसीज बताने वाला। जो 3247 वैकेंसी थी वो कैसी थी, देखिए सुपरिटेंडेंट पोस्ट के लिए 1 वैकेंसीज खाली है। डिप्टी सुपरिटेंडेंट 1 मैंने आपको बताया उसके लिए 14 वैकेंसीज खाली है। डिप्टी सुपरिटेंडेंट 2 के लिए 31 वैकेंसीज खाली है। असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट जो कि तीसरी पोस्ट होती है एक तरीके से देखा जाए तो उसके लिए 308 वैकेंसीज खाली है। हेड वार्डर जो कि डायरेक्ट प्रमोट होंगे, क्योंकि देखिए हेड वार्डर के बारे में बता देता हूं आपको, वार्डर के बाद जो प्रमोशन होता है वो हेड वार्डर का होता है। ठीक है, उसमें आज तक डायरेक्ट रिक्रूटमेंट सिर्फ एक ही बार ही हुई है, आज तक ऐसा नहीं है कि बिल्कुल नहीं हुई, सिर्फ एक बार ऐसा हुआ है कि डायरेक्ट हवलदारी के फॉर्म निकले, यानी कि हेड वार्डर के फॉर्म निकले हैं। तो अब की बारी निकलेंगे या निकलेंगे इसकी कोई श्योरिटी नहीं है, लेकिन हाँ उसके लिए जो रिक्रूटमेंट है, खाली जो वैकेंसीज है वो है 595, यानी कि 959 वैकेंसीज खाली है। हेड मैट्रन की 40 वैकेंसीज खाली है। वार्डर की मैंने आपको बताई दी है 1760 वैकेंसी जो नहीं आने वाली है, और मैट्रन के लिए 70 वैकेंसीज खाली है। इसके अलावा मैं आपको बताता हूं जो अदर डिपार्टमेंट से भी जेल में काम करते हैं, यानी कि जो अलग डिपार्टमेंट है उनसे सेलेक्ट होकर जेल डिपार्टमेंट में काम करते हैं, उनके लिए सेक्शन ऑफिसर होता है। सेक्शन ऑफिसर आप देखते हैं कि डीएसएसबी में ग्रेड 4 का आप एलडीसी का जो पेपर क्लियर करके आते हैं उनका प्रमोशन होके वो सेक्शन ऑफिसर बन जाते हैं, तो उनके लिए भी वैकेंसी रहेगी, जिसमें 4 वैकेंसीज खाली है। असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर के लिए 2 वैकेंसीज खाली है। सीनियर असिस्टेंट के लिए 3 वैकेंसीज खाली है। जूनियर असिस्टेंट जिसके अब भी एग्जाम आपके चल रहे हैं, तो जूनियर असिस्टेंट पद पे भी अगर आप सिलेक्शन लेते हैं तो भी ऐसा है कि आप जेल डिपार्टमेंट भी ज्वाइन कर सकते हैं, आपको मिल सकता है। तो उसके लिए आपकी 2 वैकेंसीज खाली है। असिस्टेंट अकाउंटेंट जूनियर असिस्टेंट के लिए 11 वैकेंसीज खाली है, और असिस्टेंट अकाउंटेंट के लिए 2 वैकेंसीज खाली है, और एक रह गया लास्ट में जो आपकी वैकेंसी रहती है कार ड्राइवर की। ठीक है, यानी कि आप अगर ड्राइवरी पद पे भर्ती होते हैं तो वहां से भी डायरेक्ट आप जेल डिपार्टमेंट ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें 42 आपकी वैकेंसी वैकेंट है। ठीक है, तो ऑल ओवर जो आपको पता चल गया, ये आपकी ऑल ओवर अब हो गई 3247 वैकेंसी। 3247 वैकेंसी जो थी वो आपकी इस प्रकार से थी। जो आपका अगला क्वेश्चन रहता है कि सर ये कब तक आ जाए, तो उसके बारे में देखिए बिल्कुल क्लियरली ये आप मिनिस्ट्री ऑफ होम्स का एक लेटर देख रहे हैं स्क्रीन पे, जिसमें लिखा है विद इन 6 मंथ, जिसमें होम मिनिस्ट्री सेक्रेटरी ने साइन भी करके आप, तो अभी आपके सामने सितंबर चल रहा है, तो आप मान सकते हैं फरवरी से मार्च के तक ये वैकेंसीज आ जाएंगी आपकी। ठीक है, और जो करंट वैकेंसीज है उनको भी फुलफिल किया जाएगा, तब तक के लिए 6 महीना। आपका अगला क्वेश्चन यही है जहां तक जा रहा है कि सर रिजल्ट कब आएगा, तो देखिए रिजल्ट की पूरी संभावना है कि सितंबर में आपका रिजल्ट आ ही जाएगा। देखिए संभावना है, देखिए डिपार्टमेंट क्या करता है उसके बारे में कुछ नहीं पता, लेकिन यही पॉसिबिलिटी रहती है कि जब भी आपका एग्जाम हुआ है उसके 1 से 2 महीने बाद आपको रिजल्ट देखने को मिल जाता है, तो सितंबर में आपके रिजल्ट आने के चांसेस है, क्योंकि दूसरी वैकेंसी के लिए भी प्रेशर डाल दिया गया है। तो जल्दी से जल्दी आप ये वैकेंसी पूरी कर लेंगे, तो आप अपना फिजिकल पे फोकस करें, रिजल्ट जल्दी से जल्दी आएगा। फिजिकल जो रहेगा आपका अभी नवंबर दिसंबर में होने के चांसेस है, तो पूरे तरीके से उसके लिए प्रिपेयर रहे। अगली वैकेंसी के बारे में आप सोचें और अपनी पढ़ाई पे आज से ही जुट जाए। ठीक है, फिजिकल के साथ करें, जिन्होंने इस वैकेंसी को भर रखा है, जो इसके लिए जिनका एग्जाम बहुत अच्छा गया था, वो अपने फिजिकल की तैयारी करें, और आने वाली जो वैकेंसीज है उसके लिए आप प्रिपेयर दोबारा से हो जाए। जिनकी एज अभी निकल चुकी है, जो दिल्ली पुलिस में अप्लाई नहीं कर सकते हैं, तो देखिए उनके लिए एक सुनहरा मौका है कि बैक टू बैक आपकी वैकेंसीज आ रही हैं, क्योंकि दिल्ली पुलिस में आप सिर्फ अगर जनरल कैटेगरी से है और दिल्ली के है या कहीं के भी है तो सिर्फ 25 साल तक अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन तिहाड़ जेल में अगर आप वैकेंसी फुलफिल करना चाहते हैं अपने ड्रीम को, तो उसमें 27 साल तक आप अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, और दिल्ली का जिनके पास ओबीसी है वो 30 साल तक कर सकते हैं। सब बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है आपके पास कि आप अपने खाकी के सपने को अभी साकार कर सकते हैं। तो ये वैकेंसीज थी जिनके बारे में आपको बता रहा हूँ, एग्जैक्ट डेटा आपको पता चल गया है, आज इसे तैयारी कर देता है। और तब भी देखो तो मैं दोबारा कहना चाहूंगा कि जो स्टूडेंट चैनल पे नए हैं, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि देखिए आपका सब्सक्राइब जो एक रहता है वो मेरे लिए एक मोटिवेशन का काम करता है। और मैं बस वीडियो सिर्फ मेरे बनाने का पर्पज यही है कि सिर्फ कोई मेरी वीडियो देख के अगर कोई स्टूडेंट सेलेक्ट हो जाता है और इन फ्यूचर कभी मिलते हैं तो अच्छा लगेगा कि हाँ मैंने जो अपना एक्सपीरियंस था या जो भी हेल्प मेरे से हो सकती थी मैंने उन स्टूडेंट्स की है। तो बस इसलिए ही एक पर्पज होता है, वरना चैनल तो बहुत सारे हैं जहाँ आप वीडियो कहीं से भी देख के
आप पता लगा सकते हैं बस। लेकिन मोटिव मेरा यही रहता है, क्योंकि देखिए मैंने भी किसी से पहले मैं बता रहा हूँ कि मैं भी किसी के लिए मुझे कोई गाइड करने वाला नहीं था, लेकिन किसी एक बंदे ने गाइड करके अगर कोई मेरा फ्यूचर सिक्योर कर लिया जिसकी गाइडेंस सुन के मैंने, तो मैं भी चाहता हूँ वही चीज़ें मैं आपके साथ शेयर करूँ जो मैंने प्रॉब्लम फेस की थी वो आपके साथ ना आए। तो इंस्टाग्राम से जुड़ जाए मेरे, ठीक है, जहाँ आपके लिए बुक्स भी अवेलेबल कराता हूँ मैं, जो आपकी क्वेरीज रहती है वो पूरा करता हूँ। तो मिलते हैं जल्दी अपनी नई वीडियो में और करते रहे अपनी तैयारी, क्योंकि अब की बारी आपकी बारी।